नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पीएम ने बच्चों से की परीक्षा पे चर्चा, सही प्रबंधन से पढ़ाई करने की सलाह। आवास योजना में भ्रष्टाचार, कलेक्टर ने जन दर्शन में सुनी समस्याएं। फिर बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, टैरिफ बढ़ाने प्रस्ताव तैयार। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स से बची जान, डायल 112 की टीम का सराहनीय कार्य। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में बोर्ड परीक्षा के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने तनाव व समय प्रबंधन के साथ परीक्षा के समय अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका पर महत्वपूर्ण बातें कही। लखीराम ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसमें कलेक्टर अवनीश शरण ने सैकड़ों स्कूली छात्रों के साथ कार्यक्रम में शिरकत की और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। भारत शासन के वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण पूरे भारतवर्ष में किया गया, जिसमें प्रसारण के साथ अन्य रोचक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जिला स्तरीय आयोजन शहर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों स्कूली छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे की गई सार्थक चर्चा और संवाद को सुना। इसके साथ ही जिले के विभिन्न स्कूलों में भी प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा का ऑनलाइन व रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया गया, जिसे स्कूली छात्र छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों ने ध्यानपूर्वक सुना। स्कूली छात्रों मुस्कान सिंह, अनंत शुक्ला और नित्य शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से उन्हें परीक्षा के दौरान व घबराने उन्हें तनाव और प्रबंधन से सीख मिली। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बेहद ही उपयोगी बताया। साथ ही ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आत्मानंद तिलक नगर, लाला लाजपत राय, मोहंती देवकीनंदन सरस्वती स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि परीक्षा के लिए एक दिन की तैयारी काफी नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास की आवश्यकता है। परीक्षा के समय किसी भी तरह का तनाव न ले और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि बच्चे लिखने का लगातार अभ्यास करें, शब्दों को समझें और परीक्षा हॉल में समय से पूर्व पहुंचकर ध्यान केंद्रित करें। नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। Sir, I'm Swati Didi, a class 11 student from PM Sri Kendriya Vidyalaya number 1 Calicut of Ernakulam region. Sir, could you please guide us on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads? Thank you, sir. धन्यवाद। कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं। जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसे स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्रों को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे समाधान दें। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्य लक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान, प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय
हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। धन्यवाद। इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के मुताबिक छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव के संकेत है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों की पठन सामग्री में बदलाव किया जाएगा। हाल ही में हुई बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को नए पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करने और नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने में SCERT की महत्वपूर्ण भूमिका है। मालूम हो कि यह पाठ्यक्रम आने वाले कई वर्षों तक बच्चों के भविष्य निर्धारित करेगा। पाठ्यक्रम तैयार करते समय वह ध्यान रखने की जरूरत है कि यह न केवल बच्चों का भविष्य तैयार करेगा बल्कि देश का भविष्य भी बनाएगा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी मदद करेगा। उक्त बदलाव की रूपरेखा जल्द तैयार करने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में हसदेव क्षेत्र में काटे जा रहे जंगलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश सचिव प्रियंका शुक्ला ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका शुक्ला ने बताया कि हसदेव के जंगलों की कटाई और आदिवासी किसानों पर बर्बरता के लिए राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार दोषी है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की सत्ता में नई सरकार के काबिज होते ही हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के युवा साथी रामलाल करियाम, जयनंदन पोर्ते और ठाकुर राम सिंह सहित अन्य आंदोलनकारी साथियों को पुलिस घर से उठाकर ले गई है और गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करके परसा ईस्ट केते बासिन कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। भाजपा सरकार की इस दमनात्मक कार्रवाई का हम विरोध करते हैं और आदिवासी साथियों पर की गई बर्बरता की कड़ी निंदा करते हुए हसदेव के जंगल विनाश पर रोक लगाने की मांग करते हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। तात्कालिक महत्व की समस्याओं का जहां त्वरित निदान उन्होंने किया, वहीं गंभीर किस्म की कुछ आवेदनों को TL पंजी में दर्ज कर इनका निदान करने के निर्देश संबंधित अफसरों को समय सीमा में दी। प्रधानमंत्री आवास एवं पेंशन की मांग के संबंधित आवेदन आज के जनदर्शन में ज्यादा आई। जनदर्शन में आज मस्तूरी के ग्राम पंचायत विदरडी की सरपंच ने रोजगार सहायक के विरुद्ध आवास योजना में फर्जीवाड़े की शिकायत कर उसे हटाने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया कि रोजगार सहायक ने अपूर्ण आवास को पूर्ण बताकर संपूर्ण राशि आहरित किया है। हितग्राहियों को राशि नहीं मिली है। मनरेगा की मजदूरी भुगतान भी लंबे समय बीत जाने के उपरांत भी नहीं किया गया है। कलेक्टर ने इसकी जांच कर कार्रवाई के निर्देश जिला पंचायत CO को दिए हैं। इसे TL पंजी में भी दर्ज किया गया है। विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन के आवेदन मिले, जिसके निराकरण के लिए TL पंजी में दर्ज कर संयुक्त संचालक पंचायत एवं समाज सेवा को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त औषधालय सेवक 5 महीने का पेंशन नहीं मिलने की जानकारी देते हुए दिलाने का अनुरोध किया। इसे TL पंजी में दर्ज कर इसका भुगतान करने के निर्देश जिला आयुर्वेद अधिकारी को दिए। शहर के सिंगराजपुरा निवासी ज्योति ने नागरिक सहकारी बैंक पर 2.5 साल की मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने इसे सहकारिता विभाग के लिए TL में लेते हुए जाँच कर भुगतान करने के निर्देश दिए। और फिलहाल हम वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य विद्युत नियामक आयोग छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ाने या घटाने पर जल्द फैसला लेने वाला है। बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को देखने और जन सुनवाई के बाद ही आयोग नई टैरिफ तय करेगा। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूरा होते तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की तीनों प्रमुख सरकारी बिजली कंपनियों ने टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद आयोग सार्वजनिक प्रकाशन करेगा। अफसरों की माने तो कंपनियों की तरफ से टैरिफ प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हो गया है। नई दर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में बिजली कंपनी के अफसरों का कहना है कि टैरिफ प्रस्ताव में कंपनियों के आय व्यय के साथ वित्तीय जरूरतों की जानकारी आयोग को भेज दी गई है। आयोग ने इस प्रस्ताव का सार यानी मुख्य विचार मांगा है, जिसके आधार पर उसका सार्वजनिक प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। इसके बाद प्रस्तावों पर जनसुनवाई होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग नई दरें तय करेगा। गुरु नानक स्कूल ग्राउंड में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दयालबंद में पंजाबी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पंजाबी क्रिकेट लीग सीजन 2 फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां 26, 27 और 28 जनवरी को टूर्नामेंट में विभिन्न टीमों के बीच मैच खेले गए हैं। टूर्नामेंट को लेकर ग्राउंड में पहले दिन से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां 10 पुरुष और 4 महिला टीमों के बीच मुकाबले हुए। वहीं इस क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट के माध्यम से बच्चों को टीवी मोबाइल के अलावा मैदानी खेलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। वहीं बड़ों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जहां बड़ी संख्या खेल प्रशंसक भी उपस्थित रहे, जिससे यह आयोजन सफल रहा। इधर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा 30 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने 43 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इन केंद्रों में लगभग 12,000 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगी। परीक्षा को लेकर तैयारी यूनिवर्सिटी और केंद्रों में की जा रही है। यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाने को कहा है। परीक्षा की निगरानी के लिए एयू कंट्रोल रूम बना रही है, जहां से केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिस भी केंद्र में इस बार ज्यादा नकल पकड़ा जाएगा, उन केंद्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाएं भेज दी है। प्रश्न पत्र भी रविवार को परीक्षा केंद्रों में भेजा गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर तरुणधर दीवार ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने परीक्षा में नकल रोकने उड़नदस्ता दल का गठन किया है। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक सहित अधिकारी भी निरीक्षण में जाएंगे। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रश्न पत्र की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। परीक्षा केंद्रों में घुसने से पहले ही छात्रों की पूरी तरीके से जांच की जाएगी। इसके अलावा इस बार केंद्रों में डिजिटल चीजें छात्र नहीं ले जा पाएंगे। मोबाइल, डिजिटल वॉच भी परीक्षा केंद्र में नहीं ले जाना होगा। पर्यवेक्षकों का भी मोबाइल लेकर आना बैन है। जिले के डायल 112 की एक टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए बेहद ही कम समय में रिस्पांस देते हुए एक व्यक्ति की जान बचाई है, जो पेड़ पर फांसी के फंदे से झूल रहा था, जिसे डायल 112 की टीम ने अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़कर फंदा काटकर नीचे उतारा और हॉस्पिटल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रायपुर से रात्रि 3:03 में सूचना मिली कि मन्नाडोल तिफरा थाना सिरगिट्टी में एक आदमी अपनी पत्नी से विवाद कर घर के सामने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के लिए झूल गया है। सूचना मिलने पर तत्काल सिरगिट्टी ईगल 1 घटनास्थल के लिए रवाना हुई। 10 मिनट के अंदर पहुंचकर डायल 112 गाड़ी के बोनट में चढ़कर आहत के फंदों को काटकर जान बचाया गया। आहत के ऊपर पानी डालकर होश में लाया गया। होश में लाने के बाद आहत को 112 के वाहन में ले जाकर सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। थाना सिरगिट्टी ईगल 1 में आरक्षक हरिशंकर चंद्रा और चालक तरुण कश्यप ड्यूटी पर मौजूद थे। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने दोनों कर्मचारियों की प्रशंसा की है तथा पृथक से उन्हें इस कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तारबार थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के पास मृतक अरुण कुमार 58 वर्ष निवासी रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी से उनके बड़े बेटे राहुल शंकर सोनकर ने बुरी तरह मारपीट की घटना को 2020 में अंजाम दिया था, जिसके बाद घायल पिता को परिजनों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतक के दूसरे बेटे आकाश शंकर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस बड़े बेटे राहुल शंकर के खिलाफ मारपीट सहित हत्या की धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी। आरोपी राहुल घटना के बाद से ही फरार था, जो पंजाब में छिपकर काम कर रहा था। तारबार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा ग्राम लुखंड, जिला पटियाला, पंजाब से आरोपी को पकड़कर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी की विधिवत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET,
PET, AI EEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.